हेलो बच्चों, इसके पहले हमने 2 लेक्चर ख़त्म कर दिया है। प्रश्नावली 7.1 से संबंधित जो भी आपके टॉपिक थे उसको मैंने क्लियर किया है, और 2 बिंदु के बीच की दूरी से ही संबंधित आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ एनसीईआरटी का, जो कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 7.1 से आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, और जो ऐसे ही 4 जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये हर साल ना किसी मतलब 2 नंबर में पूछा ही गया है ना, कई बार पूछा गया है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ तक कि 5 बार 5 ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए ये चारों क्वेश्चन एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं इस चारों क्वेश्चन को पहले कंसेप्ट क्लियर करूँगा या फिर क्वेश्चन को समझाऊँगा। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 और 9 से क्या समदूरस्थ है। इसमें 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्स अक्ष पर बिंदु और समदूरस्थ दोनों चीज़ें समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो कि हम कोई रेखा खींचते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा है तो इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं, और ये क्षैतिज रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। दोनों का जो कटान बिंदु होता है, मूल बिंदु, ओरिजिन होता है। अब देखिए, अगर कोई बिंदु एक्स ओ एक्स पे हो, किस पे हो? एक्स ओ एक्स पर, तो उस बिंदु को कहा जाएगा कि एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। अगर एक्स और एक्स पर कोई बिंदु हो, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु हो जाए, यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर, मतलब एक्स और एक्स कहीं पर भी स्थित है तो उसको बोला जाता है कि एक्स अक्ष पर बिंदु है। अगर कहीं यहाँ पर स्थित हो जाए तो इसको बोला जाएगा, मतलब वाई ओ वाई डैश, मतलब वाई अक्ष पर बिंदु है। किस पर? वाई अक्ष पर बिंदु है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है एक्स अक्ष पर हुआ बिंदु, तो हमें देखिए जब एक्स अक्ष पर बिंदु होता है ना तो वाई निर्देशांक कितना होता है? 0 होता है। वाई निर्देशांक कितना होता है? 0। लेकिन जब वही वाई अक्ष पर होगा तो एक्स निर्देशांक क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। बस इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करने के लिए बोला गया है, और एग्जाम में ना कई बार जहाँ पर एक्स अक्ष लिखा है वहाँ पे वाई अक्ष भी करके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए जब भी एक्स अक्ष पर बिंदु का है तो वाई निर्देशांक 0 कर देंगे, जब वाई अक्ष पर बिंदु का है तो एक्स निर्देशांक क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। यानी वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है, और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो कितना होता है? 0 और y होता है। ये था आपका मतलब किसी अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। अब दूसरा चीज समझते हैं समदूरस्थ के बारे में। समदूरस्थ देखो, 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और दूरस्थ। देखो, सम का मतलब होता है बराबर, और दूरस्थ का मतलब दूरी से संबंधित है। मतलब जब बराबर दूरी हो जाए, मतलब यहाँ पे 3 बिंदु हो जाए, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है और एक बिंदु C है। अगर B से A की दूरी, B से C की दूरी अगर बराबर हो जाए तो बिंदु B A और C से क्या है? समदूरस्थ है। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या है कि बिंदु B बीच में है, बीच में मतलब नहीं कह सकते हैं, जैसे वो तो मध्य बिंदु हो जाएगा, आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम लोग। मतलब यहाँ पे कोई बिंदु B है जिससे A की दूरी और C की दूरी क्या है? समान है। ध्यान सुनना, अगर यहाँ पे कोई बिंदु B है, इस बिंदु B से A की दूरी और B की दूरी क्या है? समान है, तो हम ये कह सकते हैं कि बिंदु B बिंदु A और C से क्या है? समदूरस्थ है। समान दूरी मतलब जो AB है वो किसके बराबर हो जाएगा? BC के बराबर हो जाएगा। अगर बराबर है तो इसका स्क्वायर भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस कंसेप्ट का यूज हम क्वेश्चन को हल करने में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 चीज पे फोकस किए। पहला कि किसी अक्ष पर बिंदु हो तो उसका निर्देशांक कितना होगा, और समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। तो अगर कोई बिंदु है एक्स अक्ष पर है, कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? x0 हो जाएगा। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक 0y हो जाएगा। और समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर। मैं इसको मान के लेके चलता हूं। हम मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि यहाँ पे कोई बिंदु A है, यहाँ पे कोई बिंदु B है, यहाँ पे कोई बिंदु C है। हम ये मान लेते हैं कि बिंदु B बिंदु A तथा
सी से समदूरस्थ है, ए से सी से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना ए बी के बीच की दूरी होगा उतना ही किसके बीच की दूरी होगा, बी सी के बीच की दूरी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे निर्देशांक लिख लेते हैं। जब बिंदु बी एक्स अक्ष पर है तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, एक्स और 0। अगर बिंदु सी बिंदु मतलब ये दो बिंदु दिया है तो किसी भी को भी ए मान सकते हो, बी मान सकते हो। मैं ए को मान लेता हूँ 2 - 5 और सी को मान लेता हूँ मैं -2 और 9। मतलब यहाँ पे एक्स अक्ष पर बिंदु कोई है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। यानी हम मान लिए कि बिंदु जो बी है बिंदु ए तथा सी से क्या है, समदूरस्थ है। जब ये समदूरस्थ होगा तो मतलब ए बी का जितना मान होगा उतना ही किसका मान हो जाएगा, बी सी का। यानी इनकी दोनों दूरियां आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मतलब इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, देखो अगर कोई बराबर है तो अगर उसमें समान संख्या में गुणा करते हैं या समान संख्या से जोड़ते हैं या भाग देते हैं, घटाते हैं, समान संख्या वो हमेशा क्या होता है, बराबर ही होता है। क्या उसका स्क्वायर कर देंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर कोई संख्या ए बी और बी सी आपस में बराबर है तो इसका स्क्वायर भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सूत्र को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मान लेते हैं बिंदु ए है, यहाँ पे कोई बिंदु बी है, यहाँ पर बिंदु कोई सी है। इस बिंदु बी का जो निर्देशांक है एक्स वाई है। अगर ए का मान x1 और y1 है और सी का निर्देशांक है x2 और y2, तो समदूरस्थ की स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है, x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये आपका दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र है। ठीक है ना। जब हम अंडर रूट यहाँ पे लगा देंगे, जब यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, लेकिन जब बराबर है तो दोनों अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसलिए अगर इसके बीच का दूरी का सूत्र लिखना होगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर बराबर, और इसका लिखना होगा तो फिर x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बिंदु देख लेते हैं। देखिए ये पहला जो मान है x1 का मान है, दूसरा मान जो है यहाँ पे y1 का मान है, और यहाँ पे ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। और ये बिंदु x है और ये बिंदु क्या है, y है। यहाँ पे y निर्देशांक क्या है, 0 है और x का मान है, तो मैं x का मान रहने देता हूँ, ये x हो जाएगा माइनस x1 का मान कितना है, 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y का मान कितना है, 0, और y1 का मान कितना है, -5 है, तो -+5 होल स्क्वायर। x का मान है, x2 का मान कितना है, -2, तो -+2 का होल स्क्वायर। y का मान कितना है, 0, और y2 का मान कितना है, 9, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बचा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, और 5 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, 0 में से 9 घटाएंगे -9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर कर देंगे तो a² प्लस b² - 2ab। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। इसको कर देंगे a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। -9 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप x 2 का पावर 2 है, सामान्य चिन्ह है, 2 का पावर 2 है, सामान्य चिन्ह कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, प्लस माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा, 4x प्लस 25 बराबर, इधर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x प्लस कितना हो जाएगा, 81। देखो मैंने बराबर था तो कैंसिल कर दिया है, यहाँ पर भी बराबर ही आ रहा है तो इसको कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे क्या जा रहा है, प्लस आ जा रहा है, विपरीत चिन्ह में, इसलिए इसको कैंसिल नहीं करेंगे। इसको इधर बुला लेते हैं या फिर उसको उधर बुला लीजिए, तो इसको हम इधर ही बुला लेते हैं। -4x है, प्लस 4 इधर आएगा तो -4x बराबर 81 है, प्लस 25 उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा। ठीक है, -4x -8x हो जाएगा बराबर 81 में से 25 घटाइए, कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, 8 7 56। यानी x का मान कितना, अगर -x का मान 7 आया है तो x का मान कितना आ जाएगा,
-7 हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए x अक्ष पर कौन सा बिंदु आ गया, x अक्ष पर -7 बिंदु 2 -5 तथा -2 9 से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। देखो सबसे पहले हम बताएं आप लोग को एक्स अक्ष पर बिंदु, जब भी कहे एक्स अक्ष पर बिंदु है तो y निर्देशांक 0 कर देंगे। ये दो बिंदु समदूरस्थ हैं, इनके बीच की दूरियां हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। इनका वर्ग भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वर्ग होने के कारण बीच की दूरी का अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और इसमें आप लोग को फॉर्मूला बताए होंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पे बीच में x y मान लिए हैं, इसलिए x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। अब फॉर्मूला हो जाएगा x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर बराबर x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे x का मान x ही है और y का मान कितना है, 0 है। जहाँ पर भी y होगा मैंने उसका मान कितना रख दिया है, 0 रख दिया है। और उसके बाद से x1 y1 x2 और y2 का मान रख के और इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है ना, सॉल्व करने के बाद x का मान कितना आ गया है, -7 आ गया है। और यही माइनस जो 7 है वो x का मान है। और x का मान जैसे ही निकल जाएगा हम बिंदु का मान लिख लेंगे। -7 0 वह बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। बात समझ में आई। अगर कह दे क्वेश्चन में कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से क्या समदूरस्थ है, तो आप क्या करोगे, जहां पे मैंने ना x0 लिखा है वहां पे आप क्या कर दीजिएगा, 0 और y लिख दीजिएगा। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का गणित का प्रश्नावली 7.1 का 8वां क्वेश्चन है। इस 8वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। यानी y का ही मान ज्ञात करना है। एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है, Q है। और P का जो निर्देशांक है 2 - 3 है और Q का जो निर्देशांक है 10 और कितना है, y है। और क्वेश्चन में बोला है ना कि इनके बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। इनकी बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। याद रखेंगे इनकी बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे x1 का मान कितना हो जाएगा, 2 और y1 का मान कितना हो जाएगा, -3। x2 का मान कितना हो जाएगा, 10 और y2 का मान कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और हम जानते हैं बीच की दूरी का सूत्र कितना होता है, अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर आएगा तो हमेशा प्लस होगा। प्लस का स्क्वायर तो क्या होता है, प्लस ही होता है। और PQ क्या है, इनके बीच की दूरी दिया गया, कितना दिया गया है, 10 दिया गया बराबर अंडर रूट में x1 का मान कितना है, 2, x2 का मान कितना है, 10, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, -3, y2 का मान कितना है, y है, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करते हैं। 10 बराबर 2 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा, -8, इसका होल स्क्वायर प्लस -3 और -y। आप माइनस कॉमन कर लो ऐसे तो हो जाएगा 3 - y, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 10 बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, बचेगा आपका 3 माइनस कॉमन करेंगे तो 3 + y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस जब हम कॉमन करेंगे तो 3 + y हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, एक और चीज़ देखे होंगे आप लोग, पाइथागोरियन टिल्बिट पढ़े होंगे। कितना होता है, 6 होता है, 8 होता है और कितना होता है, 10 होता है। 6 का 36 और 8 टाइम 64, दोनों को जोड़ेंगे वर्ग करके तो 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी देखो ये 10 हो जा रहा है, ये 8 हो जा रहा है ना, इसका मतलब जो 3 + y है ना, इसका मान कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो 3 + y का मान 6 के बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 - 3, यानी y का मान 3 आ जाएगा। लेकिन चूंकि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के दौरान हमें क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को यानी इस अंडर रूट को क्या करना है, हटाना है। तो अंडर रूट को हटाने क्या करते हैं, याद रखिएगा
कि जब भी क्वेश्चन में अगर अंडर रूट आ रहा है और उस अंडर रूट को हटाना है तो बस एक ही रास्ता है हटाने के लिए, बस उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो हम दोनों पक्षों में क्या कर दे रहे हैं, वर्ग कर दे रहे हैं। तो 10 का वर्ग बराबर अंडर रूट में आपका हो जाएगा 64 प्लस 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो इस वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं ये प्लस 64 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 64 बराबर 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो 10 माइनस 64 जाएगा कितना हो जाएगा, 36 बराबर 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर स्क्वायर करें 6 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर अंडर रूट का स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 3 प्लस वाई। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6 3 प्लस वाई। तो वाई बराबर प्लस माइनस 6 माइनस कितना हो जाएगा 3, ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3। अब यहाँ पे अगर आप प्लस की वैल्यू लेते हो तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा वाई का मान। अगर वाई का मान माइनस में ले लेते हो, जैसे इसका मान माइनस में ले लेते हो तो वाई का मान हो जाएगा -6 माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा -9। यानी y का कितना मान संभव है, 2 मान संभव है, एक प्लस में 3 आएगा और एक में -9 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो बिंदु Q है उस बिंदु Q में y के कितने मान आ जाएंगे, 2 मान आ जाएंगे। एक y का मान 3 आ जाएगा और एक y का मान कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कह रहे 9 में कि यदि बिंदु जो Q है उसका निर्देशांक 0 1 है और बिंदुओं P और R, यानी P का निर्देशांक 5 माइनस 3 और R का जो निर्देशांक है x और 6 है। तो कह रहे हैं कि बिंदु जो Q है ना, इन दोनों बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में अगर यहाँ पर एक रेखा समझ करिए, कहीं पर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं रेखा पर ही हो, दूरियां दोनों के क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगे। हम मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु Q है और यहाँ पे हम मान लेते हैं बिंदु क्या है, P है, और यहाँ पे बिंदु क्या मान लेते हैं, R है। यानी बिंदु जो Q है वो बिंदु P और R से क्या है, समदूरस्थ है। Q का निर्देशांक दिया है 0 और 1 और P का मान कितना दिया है, 5 और -3, 5 और -3 दिया हुआ है। और R का निर्देशांक कितना दिया है, x और 6 दिया है। ठीक है, यानी P का निर्देशांक 5 -3 है, R का निर्देशांक कितना है, x और 6 है। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि आप x का मान बता दीजिए। अभी मैंने जस्ट y के जैसे मान निकाला या फिर x अक्ष पर वो बिंदु निकाला, ठीक है ना, उसी के जैसा आप क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 भी है। कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि बिंदु Q बिंदुओं R तथा चाहे P तथा R से क्या है, समदूरस्थ है। P तथा R से क्या है, समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो PQ होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, QR के बराबर। और जब बराबर हो जाएगा तो इसका वर्ग भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर ही हो जाता है। ठीक है, जब अंडर रूट, जैसे बीच की दूरी का सूत्र है, जैसे मान लीजिए अगर मैं PQ लिख दूं, PQ बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अगर मान लो मैं स्क्वायर करता हूं, इसको भी स्क्वायर करता हूं, तो स्क्वायर से इस अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। इसलिए PQ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो यहाँ पे PQ स्क्वायर हो गया। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, इसका क्या बताया था, इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, y, इसको x, इसको y, इसको x1 y1, इसको मान लेंगे x2 और y2। वैल्यू रखते हैं फटाफट, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, फिर कितना लिखेंगे, x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे x का मान कितना है, 0 है, x1 का मान कितना है, 5, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। y का मान कितना है, 1, और y1 का मान कितना है, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x का मान x माइनस x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, x ही है, और यहाँ पे x का मान कितना है, 0 है, इसका होल स्क्वायर प्लस
y का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है 6, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, इसका होल स्क्वायर। देखो -0 में से -x मतलब x माइनस करोगे तो -x का होल स्क्वायर, और 1 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा -5, ये दोनों तरफ बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4 चौके 16, और यहाँ पे x का स्क्वायर कितना हो जाएगा -x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा √16, यानी x बराबर कितना हो जाएगा +-4, यानी बिंदु Q के 2 निर्देशांक होंगे। बिंदु Q के कितने निर्देशांक 2, पहला आपका हो जाएगा -4 6, या में करके लिख लीजिएगा कितना हो जाएगा 4 और 6, ठीक है ना, यानी x का मान 2 आएगा +-4, तो इसलिए बिंदु Q का जो निर्देशांक होगा वो 4 और 6 भी हो सकता है, -4 और 6 भी हो सकता है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पे। 10वां में क्या है, कह रहे कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y इन दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है। सेम वही क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं जो बिंदु Q है इसका निर्देशांक कितना है x y है, और यही जो बिंदु Q है वो बिंदु R और P और R से क्या है समदूरस्थ है। तो हम मान लेते हैं बिंदु P का जो निर्देशांक है 3 और 6 है, और बिंदु R का जो निर्देशांक है -3 और क्या है 4, -3 और 4 है। यानी यहाँ पे देखेंगे x का मान x ही हो जाएगा, y का मान y ही हो जाएगा, x1 का मान 3 हो जाएगा, y1 का मान 6 हो जाएगा, x2 का मान -3 हो जाएगा, y2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हम मान लेंगे कि जो वैसे तो बिंदु नहीं दिया गया तो हम मान के ही चलेंगे कि बिंदु Q है जो बिंदु P और R से क्या है समदूरस्थ है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये वाला फॉर्मूला होगा आपका, ठीक है, यानी सूत्र हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, मान रख देते हैं, क्या करेंगे हम मान रख देते हैं, x का, x1 का, y का, y1 का, ठीक है ना, सबका मान रख देते हैं। देखिए x का मान यहाँ पे x ही है, x1 का मान 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y का मान y है, और y1 का मान कितना है 6 है, इसका होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे x का मान कितना है x है, x2 का मान कितना है यहाँ पे -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y का मान कितना है y है, माइनस y2 का मान कितना है 4 है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस इसको क्या कर देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको देखो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जो बच रहा है उसको लिख लीजिए, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6x प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12y बराबर, इधर देख लेते हैं 3 दूना कितना हो जाएगा 6x, और 4 चुका कितना हो जाएगा 16, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 माइनस 8y प्लस माइनस हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे बच रहा है, ठीक है ना, इधर तो यहाँ पर माइनस 12y और 6 के कितना हो जाएगा 36, एक्स वाई को उधर बुला लीजिए और बिना एक्स वालों वाई को उधर भेज दीजिए, तो माइनस 6x माइनस 12y, ये प्लस 6x इधर आएगा तो माइनस 6x माइनस 8y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस y बराबर, ये आपका 16 है प्लस 36 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 36। अब देखिए माइनस 6x माइनस 12x हो जाएगा, और 8 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4y बराबर में कितना हो जाएगा घटाएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, सब में -4 से भाग दे देते हैं, -4 से सब में क्या करते हैं भाग, तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 एकम में 4, 4 5 20, यही क्या हो जाएगा एक्स वाई में संबंध हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार देख लें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन हैं मैं कराऊंगा, और मध्य बिंदु के निर्देशांक
विभाजन सूत्र का डिस्कशन अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।